और दोस्त, कैसे हो? कैसी कट रही है आपकी जिंदगी? क्या मस्ती में कट रही है, या फिर आप भी संघर्ष के दलदल में फंसते जा रहे हो और फिर ऐसा लग रहा है कि जीवन में अब आगे बढ़ना या जीवन को काटना काफी मुश्किल हो रहा है? तो मैं आपका दोस्त आज इसी पॉइंट पे चर्चा करूंगा कि एक जीवन की जब शुरुआत करते हैं तो उसमें जो संघर्ष होती है वो कितनी पीड़ादायक संघर्ष होती है। और जब उस संघर्ष में अपनों का तड़का लगता है, तड़का मतलब क्या, जो अपने ही आपको समझ नहीं पाते हैं, वो व्यक्ति जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया, लेकिन जब आपका समय खराब हो तो वही जब पलटवार होके आपके प्रति वार करता है तो फिर कितना दर्द होता है। उस दर्द को आज बयां करूंगा। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा घटना है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यहाँ फिर बात होती है सोशल पे, जहाँ एक इंसान को किस तरीके से रौंदा जाता है उसके अपने ही परिवार में। उसकी एक कहानी, उसकी एक मजबूरी होती है, जो कि खुद के लिए वो तो कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन दूसरों को करते करते अपनी खुद की लाइफ को वो खत्म कर लेता है। लेकिन उसके परिवार वाले या उसके आसपास के लोगों को ये थोड़ी भी भनक नहीं होती है। वह जो व्यक्ति है वह संघर्ष में है और काफी फ्रस्ट्रेशन में है। संघर्ष में जब आप होते हो, यानी कि मान लो कि एक लाइन से आप समझ लो कि आपकी लाइन पे गाड़ी चल रही है, लेकिन कुछ कारणवश होता है ना, क्योंकि जिंदगी एक ऐसी दौड़ है जो ऐसे अपर नीचे ऊपर नीचे होती है। ऐसा है नहीं कि आप सपाट में जाओगे। लेकिन जब उस दौरान जब आप हाई पे थे, तब तो आपके अपने परिवार, आपके दोस्त, आपके आसपास के लोग तो आपको प्रोत्साहित करते थे। लेकिन जब आप डाउन में गए, तब उसका व्यवहार आपके प्रति कैसा था, ये सोचने वाली बात है। क्या उस समय आपके अपने परिवार आपका साथ दे रहे हैं? क्या आपके माता पिता आपका साथ दे रहे हैं? क्या आपका भाई, आपका बहन, आपके दोस्त, आपके चाचा, वो सब साथ दे रहे हैं? और मैं आपको यकीन के साथ कहूंगा कि शायद नहीं दे रहे होंगे, जो कि आज के समाज में है। आपको नहीं देंगे। आप जब सही सब कुछ चल रहा है ना, जब आप उसके काम आ रहे हो, तब वो आपका नाम लेंगे। लेकिन जब आपकी स्थिति खराब हो जाएगी तो सबसे जो पहले साइड होने वाले होंगे ये वही व्यक्ति होंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आज के जो माता पिता है ना, वो बच्चे को जन्म देने के बाद उसको एहसास दिलाते हैं कि मैंने तुमको जन्म दिया है कुछ इसके लिए, बहुत सारे ताना भी देते रहते हैं उसको, जैसे फिर उसको मतलब कह सकते हो ना, उसको हीन भावना से ग्रसित करवा देते हैं। जैसे कि मान लो कि वह बंदा, वह बच्चा उसके पास अर्जी लगाया हो कि आप मुझे जन्म दो। भैया, वो अर्जी तो नहीं लगाया था ना, आपने जन्म दिया। फिर जन्म देने के बाद आप उसको ताना देते हो कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया। समाज का एक बहुत कड़वा सच है यह, कि एक व्यक्ति हो, जब वो सब कुछ करने लगता है, आगे बढ़ने लगता है, अपने हिस्से की सारी कुर्बानियां वो दे देता है। वो अपने परिवार को खुश रखने का प्रयास करता है। लेकिन उसमें अगर वो किसी को सबसे ज्यादा दुख होता है तो वो बंदा होता है जो अपने परिवार की खुशी के लिए कई सारे काम करता है। अपनी फाइनेंस को अब खुद के लिए अप्लाई नहीं करता है, लेकिन अपने परिवार के लिए करता है। लेकिन वो चीज उसको एहसास दिलाया जाता है कि ये तुम जो कर रहे हो कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने जो किया वो बड़ी बात है। और फिर वो बंदा टूट जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो मैं कमा रहा हूं, जिस पैसा का मैं जहां इस्तेमाल कर रहा हूं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन वो लोग जो मुझे थोड़ा बहुत दे दिए, उसका पूरा हिसाब किताब रखा जा रहा है। और यहीं से वो टूटना शुरू हो जाता है। और जब उसका संघर्ष चरम सीमा पर हो, जब उसको सबसे ज्यादा किसी आदमी की जरूरत हो, उसी समय उसको अकेला छोड़ दिया जाता है। और फिर वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसे लगता है कि अब मैं यहां से करूं तो करूं क्या। मैंने अभी तक जिसके लिए जो कुछ भी किया, उसको तनिक भी एहसास नहीं है कि मेरे लिए ये लोग इतना किया। क्योंकि उस समय जब आपका लाइफ संघर्ष में चल रहा हो, आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़े, और उस समय अगर कोई चीज की आपकी जरूरत हो, तो क्या वो आपके रिश्तेदार, क्या आपके वो परिवार के लोग या वो दोस्त आपका साथ देते हैं? देखिएगा ध्यान से, तो उस दौरान वो लोग आपका कभी साथ नहीं देंगे, बल्कि आपका वो क्रिटिसाइज करेंगे कि ये गलती किया, इस कारण से आज उसकी ये स्थिति है। लेकिन जब आपका अच्छा समय होता है तो वही लोग आपके उस अच्छे समय से फायदा उठा के दे देते। आज हर कोई टेंशन में जी रहा है जीवन। किसी को आपने कुछ पैसा दे दिया, वो पैसा नहीं दे रहा है, उसमें आप टेंशन में आ रहे हो। परिवार में कुछ किए, भाई भाई में अनबन हो गया, पता चला आप एक बड़े भाई के रूप में हो, आपने परिवार के लिए सब कुछ किया, लेकिन कुछ समय बाद वही अलग थलग हो गया। और जहां परिवार को आप बेशकीमती आप मानते थे, अपना सब कुछ उसके लिए न्यौछावर कर दिया, जब अलग थलग किया गया तो अब आपके लिए, खुद के लिए कुछ नहीं बचा है। क्योंकि ये होता है, परिवार में आपके साथ भेदभाव शुरू हो जाता है। अब आपकी स्थिति गड़बड़ होगी ना, तो उस गड़बड़ की स्थिति में सभी कोई आपका साथ नहीं देगा।
इवन तो ऐसा भी होता है कि जो आपके सबसे बड़े चहेते होते हैं, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, वो भी साथ छोड़ सकता है। लेकिन अगर याद रखिए कि आपका परिवार ऐसा है जिसमें आपकी वाइफ आपके साथ है, आपके बच्चे आपके साथ है, तो फिर इससे बड़ी संपत्ति दुनिया में कोई चीज नहीं है। अगर ये आपके पास है ना, फिर लाख करे दुनिया, गांव, समाज, आपका परिवार आपको साइड कर साइड हो जाओ, क्योंकि ये एक ऐसी कीमती चीज आपके पास है जो किसी के पास जल्दी नहीं होता। अगर ये चीज है तो बिना कुछ कहे हुए सबसे साइड हो जाओ, क्योंकि उसके बाद आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। लेकिन उस परिवार को खुश करने के लिए आप जितना ज्यादा प्रयास करोगे ना, खुद में आप दुखी होते चले जाओगे, क्योंकि आपको लगा कि मैं यहाँ से लाके ये कर दूं, वहां से लाके ये कर दूं, लेकिन याद रखिए उन लोगों को आप खुश नहीं कर पाओगे। तो यहाँ समझदारी का फैसला यही होना चाहिए आपको कि उस दौरान आप अलग हो जाओ, खुद को सेपरेट कर दो, अपने आप को देखो। फिर अब आप लोगों का जिस स्थान पे हो ना, अब वहां से ऐसा क्या काम मैं करूं जिससे कि मैं अपनी लाइफ को बेहतर कर सकूं। पहला तो यह सोचो कि अब मुझे अपनी लाइफ को चलाना है। आपके बच्चे हैं, आपके परिवार है, उसको कैसे स्टेबल करो, क्योंकि वो लोग अब आपको ताना दे रहे होंगे, ये कुछ नहीं किया, ये वो किया, अपनी लाइफ में ये गलती किया, आपको ये वो याद दिलाएगा। लेकिन याद रखिए कि समाज जो होता है ना, वो अंधा होता है, उसको कुछ पता नहीं होता है। क्योंकि आपको पता है ना कि आपके घर का जो बिजली बिल है, आपका जो रेंट है, आप कहाँ से पैसा कमाते हो, आपका फाइनेंशियल स्टेबल क्या है, आपके घर में रोटी दाल कैसे चलेगा, ये सारा खर्च आप जोड़ने वाले हो, वो समाज नहीं जोड़ने वाला है। तो फिर जब वो समाज नहीं जोड़ेगा तब उसके लिए टेंशन क्यों लेने का। आज का परिवार हम जैसी शादी होता है उसमें बिखराव शुरू हो जाता है, क्योंकि आज के जो जेनजी वर्ग है वो उस दौरान आपको मतलब अलग दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे। तो अगर उस दौरान भी आप सोचोगे कि नहीं मुझे संभल के चलना है और सबको लेके चलना है, तो याद रखिए ऐसे कंडीशन में आप बर्बाद हो जाओगे। अगर आपको बर्बाद नहीं होना है तो आपको खुद के लिए सोचना होगा, अपने पॉइंट पे सोचना होगा कि मैं जो कर रहा हूं वो पहले मेरा प्राथमिकता होना चाहिए। आपसे सब नाराज हो जाए चलेगा, आपको खुद में खुशी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरों को खुश करने के लिए तो कर रहे हो और खुद में दुखी होते जा रहे हो। अपने आप को दुखी डाल के दूसरे को खुश करना कहीं से समझदारी नहीं है, क्योंकि कभी भी आप दूसरे को खुश नहीं कर सकते हो, वो आपको हमेशा क्रिटिसाइज ही करेगा। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपके साथ है तो हमेशा याद रखो उस सिचुएशन से आप अलग हो जाओ, नहीं तो आप बहुत बुरे फंसोगे। क्योंकि जब आपकी स्थिति गड़बड़ाएगी ना, कोई साथ देने नहीं आएगा। उस समय सिर्फ और सिर्फ लोग आपको ताना देंगे, आपके अपने जो जिसे कहते हो ना, वही सबसे ज्यादा ताना देंगे। तो इसे जितना जल्दी हो सके समझ जाओ, सेपरेट हो जाओ, खुद पे विश्वास रखो और जहां से हो वहां से धीरे धीरे कंफर्ट जोन को आगे ले जाने का शुरुआत करो। पहले अपने सर्वाइवल के लिए टेस्ट करो, उसके बाद फिर अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाओ, उसके बाद फिर देखो ना, फिर आपकी ग्रोथ होगी। और जब ग्रोथ कर जाओ ना, फिर पलट के मत देखना इन लोगों के प्रति, क्योंकि जब आप उसके बाद देखोगे ना, ये लोग तो तुमको फिर से अपना लेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे कैसे आपको नीचे कर देंगे ये आपको पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, अगर आपके साथ भी, आपके परिवार या आपके गांव या आपके समाज में ऐसा कोई क्रिटिसाइज हो रहा है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि अगर इस सिचुएशन में आप आगे जा रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा होगा जो आप नहीं चाहते हो। आपकी संघर्ष में कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा होगा। अगर ये बात सही है तो आप मुझे कमेंट करके आप अपनी कहानी या अपने बारे में जो मैसेज है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपका मैसेज जरूर पढ़ूंगा, देखना चाहता हूँ कि क्या ये वाकई में सही है। क्योंकि मेरे साथ ये मेरा एक फीलिंग मैं बताया हूँ कि मैंने जो देखा है, मैंने जो फील किया है, वही मैं यहाँ बताया। तो फिर मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है।